अगर आप ढूंढ रहे हो कोई ऐसी रेसिपी जिसमें टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी हो, तो मेरी इस चना चिकन की रेसिपी को जरूर ट्राई करना। बनाने में बेहद आसान है, खाने में इतनी मजेदार है कि बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगी। तो हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हाई प्रोटीन, फुल ऑन देसी टेस्टी एंड हेल्दी चना चिकन, जिसे हम बनाएंगे अपने अंदाज में बहुत ही आसानी के साथ, ताकि मेरे जितने भी बैचलर्स और बिगनर्स फ्रेंड्स हैं ना, वो भी इसको बड़े ही आराम के साथ बना सकें। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलना। रेसिपी पसंद आ जाए तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करना। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना, और सब्सक्राइब करने के बाद बराबर के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन हो ना, वो फटाफट से आपको मिल जाए। चलिए, तो बातें हो गई बहुत, जल्दी से अपनी रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर के अंदर ऐड करेंगे हाफ कप के करीब मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल को पहले अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। अब आपको जैसा कि पता है, मस्टर्ड ऑयल चूंकि हमारी हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल है ना, मैं ज्यादातर मोस्टली खाने मस्टर्ड ऑयल में ही बनाना प्रीफर करती हूँ। अब जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाएगा ना अच्छी तरीके से, हम उसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन को मैंने पहले अच्छी तरीके से धोने के बाद एक स्ट्रेनर पे करके रख दिया था 3 से 4 पानी से। इससे क्या होता है कि इसका जितना भी बेसान पानी होता है ना, वो पहले ही थोड़ा रिमूव हो जाता है, तो बनाने में हमें बड़ी आसानी होती है, इसके बेसान जल्दी निकल जाती है। और मैंने यहाँ पर 750 ग्राम के करीब चिकन इस्तेमाल करा है। चलिए, तो जब तक हमारे चिकन फ्राई हो रहा है, हम तो दूसरे काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब काबली चनों को रात भर के लिए भिगो करके रख दिया था, और सुबह में इसको बॉईल कर लिया। आपको इतना बॉईल करना है कि ये अच्छी तरीके से हाथों से दबाने के बाद ना, ये पूरे तरीके से मैश होने लगे। इतना हमें इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉईल करना है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से हाथों से प्रेस करने से ही चना पूरा टूट जा रहा है। इसे अभी हम साइड करके रख देते हैं और देख लेते हैं अपने चिकन को। चिकन हमारा हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है। इसके सारे बेसान पानी निकालने के टाइम पे हम हाथों हाथ यहाँ पर हाफ टी स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, ताकि इसकी रॉ स्मेल और भी प्रॉपर तरीके से निकले। और हाथों हाथ हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम नमक ऐड करेंगे, क्योंकि आगे हम मसालों में भी नमक ऐड करेंगे ना। अब इनको इतना हमें फ्राई करना है ताकि इसके अंदर से बेसान की जगह खुशबू आनी शुरू हो जाए। और जैसे इसका सारा बेसान पानी रिमूव हो जाएगा ना, और इसके अंदर से बड़ी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, बस फटाफट से सारे चिकन को निकाल के हमें दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है। और इस तेल के अंदर जो हमारा तेल जो बचेगा, उसी तेल के अंदर हम बाकी के सारे काम करेंगे। अब ये जो बचा हुआ तेल है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फाइनली स्लाइस करके, और इसे करेंगे हम हाई फ्लेम पे कुक। जब हम प्याज को सौते कर रहे होंगे तो हाथों हाथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब खड़ा जीरा, साबुत जीरा जो होता है, क्योंकि प्याज को फ्राई करने के टाइम पे जब हम जीरा ऐड करते हैं ना, तो इसकी खुशबू ही अलग हो जाती है। तो यहाँ पर मेरी चम्मच थोड़ा छोटा था ना, तो मैंने हाफ करके 2 बार डाला है। तो यहाँ पर मेरा 1 चम्मच खड़ा जीरा यहाँ पर ऐड हो गया है। हाई फ्लेम पे हम प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई होने के लिए साइड कर देते हैं। अब अपने बैचलर्स और बिगनर्स दोस्तों के लिए आसानी के लिए ना, हम 1 कप लेंगे, उसके अंदर सारे मसाले ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच ऐड करा है धनिया का पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, और आधा चम्मच के करीब हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। और इन सारी चीज़ों को थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके साइड कर देंगे। बीच बीच में हमारा जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है ना, हम अगर उसमें स्टेप वाइज काम कर लेंगे ना, तो हमारे काम बड़े आसान हो जाते हैं, और किचन के काम कब कंप्लीट हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। आप देख सकते हो फ्राई हो रहा है हमारा प्याज, उतने दिनों में हम उतनी देर के अंदर हमने अपने सारे मसालों को भी रेडी कर लिया। अब जैसे प्याज हमारी हाफ डन हो जाएगी और थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी ना, इसका कलर चेंज नहीं करना है, हमें ऐड कर लेना है इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 बड़ा चम्मच भर करके मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करा है, और इसे हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल पूरी तरीके से निकल जाए। और जब इसके अंदर से बड़ी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी ना, हमने जो मसालों को घोल के रखा है वो डायरेक्टली इसके अंदर ऐड कर लेंगे। है ना बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपके सारे काम बड़े ही आसान हो जाएंगे, अलग अलग से मसालों को डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने मेरी कई सारी रेसिपीज़ में देखा होगा कि मैं हमेशा मसालों को भिगो करके ही ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। आप ट्राई करके ज़रूर देखना इस चीज़ को, इस ट्रिक को। अब जब हमारा मसाला भून रहा था, हमने यहाँ पर ऐड करा है 2 बड़े साइज़ के टमाटर को थोड़े चॉप करके, और 1 बड़ा चम्मच भर करके दही का। इस रेसिपी के अंदर दही और टमाटर दोनों ही ऐड होते हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को, और हमें बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचना है कि ये कैसी हो रही है ग्रेवी। आगे ये ग्रेवी इतनी स्मूथ हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। बस फटाफट से इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम करेंगे कुकर की लिड को बंद, और इसको लगाएंगे हम 2 से 3 सीटियाँ। 2 से 3 सीटियाँ आने के बाद हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। कुकर को तभी ओपन करेंगे जब ये प्रॉपर तरीके से ठंडा हो जाएगा। और जब कुकर को ठंडे होने के बाद हमें चेक करा ना, हमारा मसाला पूरी तरीके से गल चुका है। अब लेना है एक ब्लेंडर या दाल घोटनी, जिससे हम इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करके स्मूथ कर लेंगे। बिल्कुल मार्केट जैसी ग्रेवी हो जाएगी, बिल्कुल रेडी, स्मूथ एंड सिल्की।
अगर आपके पास ये ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको दाल घोटनी से भी अच्छी तरीके से मैश कर सकते हैं, और अगर आप दाल घोटनी से भी इसे मैश नहीं करना चाहते ना तो ग्रेवी को थोड़ा ठंडा करने के बाद मिक्सी में डाल करके इसको पीस लें अच्छे तरीके से। ये स्मूथ सी ग्रेवी आपके घर में बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हो सारी स्मूथ सी ग्रेवी तैयार होने के बाद हमने गैस की फ्लेम को कर दिया है ऑन। अब हाई फ्लेम पे हम इसको बॉईल करेंगे। जैसे ही ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएगा ना, हमने जो चिकन को फ्राई करके रखा था वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब चूंकि चिकन हमारा फ्राई है ना, तो ये अभी टूटेगा नहीं। हाई फ्लेम पे इसको 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम इसके अंदर हाथों हाथ चनों को भी ऐड कर लेंगे। अब चनों को ऐड करने के बाद भी हम इसको 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से कुक करेंगे और अच्छी तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। अगर आपको इस स्टेज पे थोड़ा तेल कम लग रहा होगा ना, तो आप यहाँ पर ऊपर से हल्का सा तेल ऐड कर सकते हैं पका हुआ। और अगर आपके पास पका हुआ तेल नहीं है ना, तो आप थोड़े से तेल को पहले गर्म कर लो अच्छी तरीके से, उसके बाद थोड़ा हल्का सा ठंडा कर लो, उसके बाद यहाँ पर ऐड करना। इससे क्या होगा ना कि इसके अंदर रोगन बड़ा अच्छा आएगा। मैंने भी यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच के करीब तेल ऐड करा था, और इसके लास्ट में हम यहाँ पर ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब गरम मसाला। गरम मसाला आप होममेड भी ऐड कर सकते हैं, बाजार का भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी चलेगा। आप थोड़ी देर के बाद इसको कवर करके रखोगे, और कवर करने के बाद आप थोड़ी देर बाद देखोगे ना, इसके अंदर रोगन अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। और जब आपकी ग्रेवी के ऊपर ज़बरदस्त सा रोगन आ जाए ना ऊपर में, तो समझ लेना कि आपकी ज़बरदस्त सी रेसिपी हो गई है बिल्कुल रेडी, खुशबूदार। अब आप इसे रुमाली, चपाती, पराठे जिसके साथ भी, या बॉइल्ड राइस, जीरा राइस जिसके साथ भी सर्व करोगे ना, ये आपको ऑथेंटिक फ्लेवर ही देगा। अब आपके घर में दावत हो या वीकेंड की क्रेविंग, इस रेसिपी का टेस्ट बिल्कुल भी कम नहीं होगा। लास्ट में इसके अंदर भुनी हुई कसूरी मेथी को थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब ऐड कर लेना, और अपने घर वालों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर एंजॉय करना। और अगर रेसिपी पसंद आती है ना, तो इसे अपने घर वालों के साथ और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और मेरे कहने पर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना, और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलना। और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ऐसी और भी देसी रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, और सब्सक्राइब करने के बाद बराबर के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन हो ना, वो फटाफट से आपको मिल जाए। चले भाई, हमारी रेसिपी तो परफेक्टली हो गई है रेडी। हम चले इसको अपने घर वालों के साथ एंजॉय करने। आप भी अपने इस दोस्त को दीजिए अब इजाजत। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज और वीडियोस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज।